उतने नजदीकी नहीं है जितने नजदीकी आप हैं। जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सुनेगा तो चटक पड़ेगा, हमारे कुल का नहीं होगा 7 दिन भी सुनता रहेगा फिर बैठ जाएगा। धन का लेन देन दूसरे से नहीं करना है, तो धन का लेन देन। शादी करते हैं? शादी करते हैं कि नहीं? तो तन का लेन देन नहीं होता है? तन से सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? हैं? हाँ। बच्चे तन होते हैं या नहीं होते हैं? बच्चे माँ बाप का अपना तन होते हैं या नहीं होते हैं? बच्चे की शादी करा दी तो तन कोई दूसरे को दिया या नहीं दिया? बच्चा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया तो बच्चे की तन की ताकत ईश्वरीय सेवा में गई या नहीं गई? हाँ जी। भगवान राज करेगा खालसा, इसका थोड़ा क्लियर बताएंगे? कौन से धर्म की बात है? और धर्मों की बात क्यों नहीं है? वही एक सनातन धर्म का आसपास सिखाना। एक सनातन धर्म का एक ही सहयोगी है जो कलयुग के मध्य में आता है। क्या? जो तामसी कलयुग है उस तामसी कलयुग के मध्य युग में, मध्य में सिख धर्म की स्थापना होती है। सिख धर्म वाले ही ये गायन करते हैं, राज करेगा खालसा। सिख धर्म वाले ही क्यों गायन करते हैं? हैं? क्योंकि उनके धर्म से कनेक्टेड कोई आत्मा है जो उनके धर्म के हिसाब से बहुत खालिस है। जिसने संगम युग में बाप को बहुत सहयोग दिया है। उस प्रकार का सहयोग और आत्माओं ने नहीं दिया है। फिर भी तामस युग का धर्म है। वो आत्मा भी जब अपना कार्य पूरा करके बाप की सहयोगी बनती है तो प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए सिख धर्म मात्र में ही ये गायन है, क्या? राज करेगा खालसा। देवी देवता सनातन धर्म या हिंदू धर्म की आत्माओं में ये गायन नहीं है, राज करेगा खालसा। देवी देवता सनातन धर्म में किसका राज्य गाया हुआ है? लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया हुआ है, राम का राज्य गाया हुआ है। और खालसा का है? खालसा का खालिस का अर्थ पवित्र। ऐसी आत्मा जो पवित्रता का सहयोग तो दिया लेकिन उतना पवित्रता का सहयोग नहीं दिया जितनी लक्ष्मी देती है। लक्ष्मी का लक्ष्य और जगदम्बा के लक्ष्य में फर्क पड़ जाता है। जगदम्बा महाकाली बनती है, लेफ्ट हैंड का सहयोग देती है, और लक्ष्मी राइट हैंड का सहयोग देती है।
तो कौन सा सहयोग अच्छा है? राइट हैंड का राइटियस कर्म करके जो सहयोग दिया है वो भारतवर्ष में लक्ष्मी नारायण के रूप में गाया जाता है। सिखों में गाया जाता है राज करेगा खालसा। आज की दुनिया में भी जो स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा सहयोग कौन से धर्म वालों ने किया? सिख धर्म वालों ने किया। ज्यादा बलिदान कौन से धर्म वालों ने दिए? हिंदुओं ने इतने बलिदान नहीं दिए, सिखों ने बलिदान दिए। लेकिन झूठी स्वतंत्रता प्राप्त की, सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता बाप आकर के देते हैं। राज करेगा खालसा, ये किस समय का गायन है? कौन से युग का गायन है? कलयुग का गायन नहीं है। कलयुग में कोई सिखों का राज्य नहीं गाया जाता। संग द्वापर के अंत में सुख सिख होते हैं। संगम युग में कोई आत्मा निमित्त बनती है जो सारे ब्राह्मण परिवार की बागडोर संभालती है। दीदी दादी दादाओं ने वो राज्य नहीं भोगा होगा, वो शूटिंग नहीं की होगी जो अब होने वाली है। एडवांस पार्टी की उस खालसा नाम की आत्मा के द्वारा। लक्ष्मी आने से पहले की बात है। लक्ष्मी आने से पहले की बात है। लक्ष्मी होगी स्वर्ग में और खालसा का राज्य कहाँ चलेगा? इस दुनिया में। और जोर से बोलिए। अष्टधर्म में जो थर्ड मन का है, जो थर्ड मन का है, तीसरा मन का, तीसरा मन का, हाँ थर्ड, हाँ मन का इस्लाम धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, वो धर्मराज का पाठ हो जाएगा। आप बोले है ना? अपने धर्म में ज्यादा सख्त होकर के कौन सा धर्म रहता है दुनिया का? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धि, क्रिश्चियन कौन रहते हैं जो अपने धर्म पर बहुत सख्त होकर के रहते हैं? वो तो चीफ जस्टिस का पाठ हो जाएगा ना? हैं? वो तो चीफ जस्टिस का पाठ हो जाएगा ना? आएगा चीफ जस्टिस। हाँ, चीफ जस्टिस जो बनेगा, जो भी जस्टिस बनते हैं वो अगर दूसरों के प्रभाव में आ जाएं और प्रभाव में आकर के प्रभावित होकर के जजमेंट दें तो चलेगा? वो धर्म की बातों के अलावा और किसी से प्रभावित न हो, अपने धर्म के एकदम कट्टर। तो कौन सा धर्म है जिसमें सबसे जास्ती कट्टरता है? और जो भी विधर्मी हैं उन विधर्मियों में सबसे ज्यादा पावरफुल धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। उसका पाठ तो धर्मराज का पाठ है ना? जो धर्म पर सबसे जास्ती अडिग रहे वही धर्मराज का पाठ बजा सकता है। और यही से जो क्रिश्चियन धर्म में गिरेंगे और बौद्ध धर्म में गिरेंगे, उनका पाठ क्या है? उनका अपना अपना पार्ट है। तो कैसे उनका तो पता चल गया वो धर्मराज का पाठ हो जाएंगे। हैं?
ना इस्लाम धर्म में जो गिरते हैं वो तो धर्मराज का पाठ बजाएंगे, हाँ? और जो सिख धर्म में और बौद्ध धर्म में गिरते हैं वो वो धर्म का पाठ बजाएंगे। वो कैसे पाठ बजाएंगे? अष्टदल में कौन सा नाम धरी होंगे? नाम पहले से बाप प्रत्यक्ष करेंगे, जो बाप से पूछा जाता हो। ये तो बहुत सहज बात है। किसी के पाठ प्रत्यक्ष करने हो तो 500 करोड़ पाठ आराम से बैठ जाओ, एक एक क्लियर करते रहो। बाप ने तो बोला है, बाप बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे, कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, और मुख से भी नहीं बतावेंगे कि इसका ये पार्ट है। तो हिंट्स देंगे ना, हैं? तो हिंट टाइम टू टाइम हिंट मिलता रहेगा। सब एक साथ हिंट मिल जाएगा क्या? और बाबा धरणी का हाँ, और चंद्रमा का ताल्लुक क्या है? क्या? क्योंकि बोलते हैं धरणी माता और चंद्रमा को बोलते हैं चंदा मामा। ये तो माँ का भाई है मामा। किसको नहीं पता है? वैज्ञानिकों को भी पता है, भक्ति मार्ग वालों को भी मालूम है, दुनिया वालों को भी मालूम है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी है ग्रह और उपग्रह है चंद्रमा। जो उपग्रह होता है वो अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है, चक्कर काटता है, परिक्रमा देता है, क्योंकि उसके आकर्षण से आकर्षित रहता है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में पृथ्वी कौन है? पृथिव्याति। पृथिव्याति अर्थात विस्तार को पाती रहती है। जैसे कन्या होती है, छोटा रूप होता है, फिर जैसे जैसे बच्चे पैदा होते जाते हैं चौड़ा रूप होता जाता है। ऐसे ही ये पृथ्वी भी पहले भारत में सिकुड़ी हुई थी, पवित्र कन्या का रूप थी। फिर जब विदेशी आते हैं तो पृथ्वी का विस्तार होने लगता है। एक एक धर्मखंड सागर से ऊपर आने लगते हैं। आज पृथ्वी का इतना बड़ा रूप कहाँ सृष्टि के आदि में 4.5 लाख 9 लाख थे, और आज पृथ्वी की आबादी 500, 600, 700 करोड़। तो कितना विस्तार हो जाता है बच्चों का। वो सब बच्चे पृथ्वी माता का आधार लेते हैं, माता की गोद में पलते हैं। उस पृथ्वी का विस्तार कब समाप्त होता है? कौन से युग में विस्तार खलास हो जाता है? कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में सारी पृथ्वी सागर में डूब जाती है, सिर्फ भारत बचता है। बोड़म बोड़ हो जाएगा। सब धर्म सागर के गर्त में समा जाएंगे। सब धर्मखंड सागर के गर्त में समा जाएंगे। ये विदेशी धर्मखंड माता को नहीं मानते। क्या कहा? मानते हैं? नहीं मानते। माता को माता नहीं मानेंगे तो जानवर हैं या देवता हैं?
भारतवासी माता को मानते हैं, पृथ्वी माता। वो विदेशी धर्मखंड गॉड मदर को नहीं मानते, गॉड फादर को मानते हैं। क्यों? क्या दुश्मनी है? हैं? अरे माता ने सबको पालना दी है, उस माता की गोद में सब पले हैं। वो गॉड मदर को क्यों नहीं मानते? यहाँ का नाजायज फायदा क्योंकि वो प्रकृति माता का, प्रकृति का पहला बड़ा रूप बड़ा तत्व है पृथ्वी। जैसे 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार है काम विकार, ऐसे ही प्रकृति के 5 तत्वों में सबसे महत्व वाला तत्व है पृथ्वी। वो पृथ्वी माता आदि में भी बाप की बनकर रहती है और अंत में भी बाप की बनकर रहती है। मध्य में ये विदेशी धर्मखंड आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं और माता के ऊपर अत्याचार करते हैं। इसलिए वो माता भी उन धर्मखंडों को सागर के गर्त में डुबा देती है। एक हिस्सा ऐसा है पृथ्वी का जहां कोई धर्मखंड नहीं होता, बड़ा हिस्सा है, विशेष सागर कहा जाता है। वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। 5 पांडवों में कौन सा पांडव था जो सदा शांत स्टेज में रहता था? युधिष्ठिर, जो धर्म का राजा कहा जाता था। तो वो है प्रशांत महासागर। जब इस सारी सृष्टि पर महाप्रलय मंडराती है तो प्रशांत महासागर का जो अभी सागर के रूप में दिखाई पड़ता है, बहुत गहरा गड्ढा हो गया। वो प्रशांत महासागर कलयुग के अंत में जब महाविनाश होता है तो चंद्रमा के हिस्से के टूटने से प्रशांत महासागर बनता है। वो चंद्रमा पृथ्वी के उस हिस्से में जुड़ जाता है। उपग्रह नहीं रहता। इसलिए नई दुनिया में दिन ही दिन होगा, वहां रात रात नहीं होगी। चंद्रमा कलाहीनता में नहीं आवेगा।
ये जगदम्बा सारे जगत को अपनी गोद में लेती है। असुर भी इसकी गोद में पलते हैं। वो असुर नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए माता का पद नीचा हो जाता है। एक है भारत माता और एक है जगत माता। आज भी दुनिया में टाइटल दिए जाते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, पारितोषिक दिए जाते हैं। बाबा ने इनका नाम क्या दिया है मुरली में? कन्याकुमारी और अधर कुमारी। जरूर ब्राह्मणों के संगमयुगी जीवन में अधर कुमारी भी पहले कुमारी थी, कन्याकुमारी भी कुमारी थी। कुमारी ने ब्राह्मणत्व जीवन में अपने कुमारीपन को बरकरार रखा। और अर्धकुमारी बच्चों के प्रभाव में आ गई, चाहे वो कृष्ण बच्चा हो, चंद्रवंश का मुखिया हो, चाहे वो इस्लाम वंश का हो, क्रिश्चियन वंश का हो। उन बच्चों के प्रभाव में आने के कारण माँ का मर्तबा गिर गया। भक्ति मार्ग में 2500 साल ये परंपरा चलती रही कि माता को वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बच्चों को मिलता। अभी बाप की प्रत्यक्षता जब से हुई है, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया है, तब से आज की गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया कि माँ को भी वर्षा मिलना चाहिए। तो माताओं को बराबर का हक मिलता है। बाप ने हमको लक्ष्य दिया हुआ है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। आत्मा का भी महत्व है। फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा को देना है, लेकिन आत्मा के साथ साथ शरीर का भी धर्म होता है। शारीरिक धर्म का भी निर्वहन करना जरूरी है। दोनों की तोड़ निभानी है। नारी चोला लेकर के नारी चोले का भी धर्म निर्वहन करना है। तो नारी से लक्ष्मी बन सकता है। अगर नारी चोले का धर्म का निर्वहन नहीं किया, सिर्फ पुरुष वृत्ति में ही आ गए, तो बाप से राजाई का वर्षा तो मिलता है, लेकिन उच्च कोटि की राजाई का वर्षा नहीं मिल सकता। क्योंकि और धर्मों से प्रभावित होने की शूटिंग हो जाती है। यहाँ तो है एक बाप, दूसरा न कोई। और बाबा तो कृष्णा को किस टाइम में वो जेल में रखे थे, वो कौन से
संगम युग की ही तो बात है। संगम युग में ही तो कृष्ण की आत्मा विकारों की जेल में रहती है, जन्म लेती है। माँ बाप जेल में ही पड़े रहते हैं और बच्चे का छुटकारा हो जाता है। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। क्या यादगार है? कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस मनाते हैं? हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। तो जरूर संगम युग की दुनिया में कोई ऐसा टाइम हुआ होगा जब कृष्ण की सोल विकारों की जेल से और स्थूल जेल से भी 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन मुक्त हुई होगी। इसलिए 15 अगस्त भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र हो गई। और जन्माष्टमी भी मनाते हैं। विषय वैतरणी नदी से पार गया। कौन सी रात्रि में? जन्माष्टमी की रात्रि को। है मैं 2 महीना मतलब कारणे अकारणे बाबा से दूर हो जाते हैं। बाबा कारणे अकारणे बाबा से दूर हो जाते हैं, तो उनको दोबारा भर्ती करने के लिए बोला गया है। जी। तो ये बात को मतलब जानने के बाद लागू होना चाहिए, क्योंकि पहले से तो किसी को उतना जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हो जाए, जब उठे तब सवेरा। सवेरे को जब ही आंख खुले तभी सवेरा। 2 महीना मैंने 2 संगठन में अगर 2 महीना नहीं आया, साल 2 साल अगर कोई संगठन में आते ही नहीं है, साल भर भी संगठन में नहीं आए, बाबा तो कहते हैं 2 महीने जिनका लेटर नहीं आता, पत्र नहीं आता, तो बाप समझते हैं मर गया। तो बाप की बात हो गई। लेकिन बच्चों के पास तो पत्र नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे संगठन में तो इकट्ठे होते हैं। तो संगठन में भी साल 6 महीने अगर कोई आता ही नहीं है, तो परिवार का भांति है या नहीं है? परिवार का भांति ही नहीं। कम से कम 6 महीना मान लो है? संगठन में कम से कम 6 महीना नहीं। हिंदू लोग रोज मंदिर में जाकर के नतमस्तक होते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मुसलमान लोग 7वें दिन जाते हैं। क्रिश्चियन लोग, कोई बहुत गिर गया होगा तो 6 महीने भी नहीं जाता होगा। अच्छा बाबा, हाँ। तो संगोपन क्लास में कोई भी व्यक्ति वो बाप का महावाक्य को उल्टा सुल्टा समझते हैं और वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उनका अपना मनोमत मिक्स करते हैं, वो उसका जो विरोध करता है वो ठीक करता है ना, जो न्यूट्रल भावे डर के रह जाते हैं वो ठीक करते हैं। ये कैसे पता चले कि कौन विरोधी है? ना बाप का महावाक्य को कट कर देते हैं, अपने मनोमत मिक्स करते हैं और उल्टा सुल्टा समझते हैं। जो वो वाक्य वो विरोधी करता है, माने वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अपने लिए अच्छा नहीं है, कि परिवार के लिए अच्छा नहीं है, कि संगठन के लिए भी अच्छा नहीं है, कि सारा संसार के लिए भी अच्छा नहीं है। वो तो बाबा ने ही मुरली में बोल दिया। श्रीमत अर्थात मुरली के महावाक्य। श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। जो श्रीमत है, जो मुरली के मत है, बाबा के भगवान के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों के जस्ट विरोधी वाक्य बोलता है, तो वो तो रावण संप्रदाय हो गया। और रावण संप्रदाय का मुकाबला तो जरूर राम संप्रदाय वाले करेंगे। जो राम संप्रदाय वाले नहीं होंगे तो मुकाबला क्यों करेंगे? और जो मुकाबला करता है, जो राम संप्रदाय वाले होंगे तो बाणों से मुकाबला करेंगे। मुरली का गाना, मुरली बोला। हाँ हाँ, राम के जो बाण हैं
उन बाणों से मुकाबला करेंगे। परंतु उन बाणों से कोई कोई दुखी हो जाते हैं। एक होता है कड़वी दवाई और एक होती है दवाई कड़वी नहीं होती है, मीठी होती है लेकिन देर में फायदा करती है। बाबा अगर वो व्यक्ति अगर उल्टा पुल्टा जो बात करता है उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब का होता है, तो उस केस में क्या किया जाए? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाला तो रावण संप्रदाय हुआ, और रावण संप्रदाय हमारी दृष्टि में पागल है या सालिम है? और एक बात बाबा, पीयूटी का परिभाषा जो है आप बताए हैं, तो सिर्फ फिजिकल संपर्क में पीयूटी खंडित होता है ना, जो व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव और अटैचमेंट होता है उसमें पीयूटी खंडित होता है? उसमें भी पीयूटी खंडित होता है कि नहीं? प्योरिटी माने मन बुद्धि का झुकाव नहीं जाए। हाँ, जो झुकाव ज्यादा होता है। झुकाव जाता है, मन बुद्धि बार बार जाती है, माना इम्प्योरिटी है। उसका impurity है ना? जरूर इम्प्योरिटी है, तब तो मन बुद्धि बार बार झुक रही है। अटैचमेंट होता है व्यक्ति, हैं? एक व्यक्ति के प्रति लगाव होता है, अटैचमेंट होता है ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, अटैचमेंट होगा तो बुद्धि जरूर जाएगी। तो बाबा ज्ञान में अगर कोई युगल चलते हैं, दोनों पति पत्नी, और जो पति हो गया वो तो भाई हो गया उसका, ठीक है, और शिव बाबा जो हो गया उसका युगल हो गया, ठीक है। तो ज्ञान में चलने के बाद भी अगर कोई बाबा वो भक्ति मार्ग का बिंदी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति की शूटिंग कहेंगे या लगाव भी कहेंगे? कोई बड़ा परिवार होता है, उस बड़ा परिवार में कोई एक माता चल रही है ज्ञान में और बाकी लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो इतने बड़े परिवार का अगर सीधा ही मुकाबला किया जाएगा तो धराशायी भी हो सकता है। नहीं बाबा, उसका कंट्रोलिंग भी अगर उसका पास होगा, परिवार का अगर मुखिया होगा। अच्छा, कंट्रोलिंग ना हो तो एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम। तो तोड़ निभाने की बात है। अगर कोई बिंदी लगाए रहे और बिंदी सिर्फ इस लक्ष्य से लगाए कि डिसर्विस न हो जाए, अंदर से आत्मा को याद करता रहे, अपने को आत्मा देखे, दूसरे को आत्मा देखे, परिवार में भक्ति मार्ग के टंट घंट होते हैं, उन टंट घंटों में शरीक होता रहे लेकिन अंदर से शिव बाबा को याद करता रहे। घर वाले मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर में जाए, परिक्रमा लगाए, माथा टेके, अंदर से शिव बाबा को याद करता रहे। तो उसको क्या कहा जाएगा? ये अंदरूनी बाबा का समर्पण है। ये अंदरूनी बात हो गई। लेकिन जैसे बोला कोई परिवार में मुखिया है, लेकिन मुखिया होते हुए भी जब परिवार के जो छोटे जन हैं उनकी समझ में बात नहीं बैठ रही है या उनको समझाया नहीं सकता है, तो जब तक नहीं समझा सकता है तब तक के लिए तोड़ निभाए या न निभाए, तब तक के लिए तोड़ निभाए। हाँ, कोई ऐसे युगल हैं जो परिवार से अलग हैं, और समाज से भी अलग हो चुके, ब्राह्मण समाज बना लिया उन्होंने अपना, तो उनको ये सब टंट घंट करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो किसी के बंधन में नहीं है, समाज के भी बंधन में नहीं है, परिवार के बंधन से भी अलग हो गए, अपने पैरों खड़े हुए हैं। इसलिए बोला भक्ति मार्ग का कोई भी अंश दिखाई पड़ेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
पर वह बाबा को तो शेर नहीं सकती ही प्रत्यक्ष करेंगे, हैं? बाबा को तो शेर नहीं सकती प्रत्यक्ष करेंगे। और ये तोड़ निभाने वाली बात तो उनके लिए लागू होती है जो थोड़ा दब कर रहते हैं। एक होता है सन्यासी बन करके अलग रहना, और एक होता है गृहस्थी बन करके परिवार के साथ रहना। परिवार के साथ रह करके एक कहावत बन जाती है, जल में रह करके मगरमच्छ से बैर। कब तक चलेगा? है? नहीं चलेगा। या तो हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, अलग अलग हो जाना पड़े। तो व्यक्ति देखा जाता है, समाज देखा जाता है, समय देखा जाता है, फिर अपनी पावर भी देखी जाती है। कोई में कन्विंस करने की ज़्यादा ताकत होती है दूसरों को, और कोई में दूसरों को समझाने की ताकत नहीं होती है उतनी। कोई में वाचा की पावर ज़्यादा होती है, कोई में मनसा की पावर ज़्यादा होती है। तो उसके अनुसार कदम उठाना पड़ता है। हाँ, जब फाइनल रिजल्ट निकलने लगेंगे उस समय तक सबको अलर्ट होना है कि हम भक्ति मार्ग के प्रभाव में तो नहीं हैं अभी तक। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अंत में क्या होगा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो ज्ञान मार्ग में जिंदाबाद हम हुए या नहीं हुए? ईश्वरीय पावर से, ये भी देखना है। ये बात के लिए बाबा के पास चिट्ठी पहुंच गया है। अष्टदेव अष्टापद पर्वत से निकलते हैं। पर्वत माने ऊंची चोटी, ऊंची स्टेज। ऐसी ऊंची स्टेज जहां से 8 पद डिक्लेयर होते हैं। कोई पहाड़ नहीं है ऐसा, और कोई अष्टापद जैसे जानवर नहीं होते जो जैन धर्म में दिखाए गए हैं कि वो 8 पांव वाले होते थे, 4 पांव नीचे और 4 पांव पीठ में। जब चाहते थे छलांग लगाते, कभी 4 पांव से और कभी दूसरे 4 पांव से चलते थे। ये आत्मिक स्टेज और देवभान की स्टेज की बात है। जो 8 पद हैं वो ऊंची स्टेज में जो जाते हैं, पर्वतीय स्टेज। जैसे शंकर जी के लिए कहते हैं कहाँ रहता है? कैलाश पर्वत पर रहता है। तो कोई कैलाश पर्वत पर नहीं रहता था, वो तो संगम युग में कहाँ रहता होगा? इस साकार दुनिया में ही नीचे रहता होगा, लेकिन स्टेज ऊंची होती है। ऐसे ही वो अष्टापद की भी बात है। बाबा जो ऊपर के 4 पैर थक जाते हैं तो नीचे के 4 पैर में वो दौड़ते हैं, मतलब तो इसका यह अर्थ है कि एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। क्या सहयोगी बन जाते हैं? 8 पांव एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। 4 जब दौड़ते दौड़ते पुरुषार्थ पे दौड़ते दौड़ते नहीं, उस समय बदलता है तो द्वापर युग में वो नीचे के पांव से चलते हैं, नीची स्टेज में देहभान में चलते हैं। जब बाप आते हैं तो ऊंची स्टेज में छलांग लगाते हैं, पहले पहले छलांग लगाते हैं। और बाबा जब राम बाप पूरा संपूर्ण नारायण बन जाते हैं तो वो नेक्स्ट टू शिव बन जाते हैं, तो उनमें
सुप्रीम सोल शिवा प्रवेश करने की जरूरत है। राम बाप नारायण बनने से पहले, नारायण जब बन जाते हैं, नारायण बनने से पहले नेक्स्ट टू शिव नहीं है। नारायण बनने से पहले शंकर है या नहीं है? शंकर है। तो शंकर नेक्स्ट टू शिव नहीं है क्या? शंकर को भी तो नेक्स्ट टू शिव कहा है, नारायण को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है, कृष्ण को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है, प्रजापिता को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है। जब लक्ष्मी नारायण आगे आ जाएगा तो सुप्रीम सोल को वो तो पता कैसे चलेगा कि इसमें है या नहीं है? कौन पता करेगा? वो कब आता है कब चला जाता है अभी पता पड़ता है क्या? है अभी पता नहीं चलता। अभी के लिए ही बोल दिया है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। अगर बुद्धि में निश्चय बैठ गया है कि अमुक पर्सनालिटी नारायण बनने वाली है, पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, तो उस स्वरूप को याद करने से ऊंची स्टेज बनेगी या नीची स्टेज बनेगी? ऊंची स्टेज बनेगी। बाबा हाँ जी। एक कन्या 3-4 साल से ज्ञान में चल रही थी, वो अपना घर वाले कोई ज्ञान में नहीं चल रही, तो उसको गाँव ले गया। गाँव में थोड़ा खाना पीना उसका अशुद्ध हो गया है। फिर वो आई आके उसका घर वाले संबंध संपर्क वाले भी बहुत वाले और गीता पाठशाला का नदी है उसका है, लेकिन डर के लड़की आता है। 3-4 बार बुलाने से भी छुट्टी आके थोड़ा सुनता है बात, और आएंगे फिर डर के उसको कैसे बालिग है कि नाबालिग है? वो बालिग है। जब बालिग है तो उसको क्या चिंता, सर्टिफिकेट उठाए चाहे जहाँ चली जाए। हाँ बालिग है, छोटा है। नाबालिग है तो उसको बालिग होने तक रहना ही पड़ेगा। नाबालिग है तब तक युक्ति से चलना पड़े। भी थोड़ा बाहर में वो पार्टी उटी जहाँ बोलने से खाना पीना खा ले, तो अपनी कमजोरी भी बहुत है। हाँ जी। बाबा लक्ष्मी को तो पवित्रता की देवी कहा जाता है, लेकिन वो तो बसंत का माने पाठधारी है। हैं? जो लक्ष्मी को तो पवित्रता की देवी दिखाई गया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण को ज्यादा अलंकार में दिखाया गया है, लेकिन लक्ष्मी को उतना नहीं दिखाया गया है। तो लक्ष्मी तो पहले, फिर नारायण पवित्रता की देवी है, तो वो बसंत की पाठधारी ना, जो दिव्य गुण की खुशबू माने। हाँ। तो उसका रहस्य क्या है? ज्ञान कौन लेता है पहले? नारायण। फिर ज्ञान से ही तो देवता बनते हैं कि अज्ञान से देवता बन जाते हैं? ज्ञान होगा तो लक्ष्मी बनेगी, ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्मी पद नहीं प्राप्त करेगी। अरे ज्ञान से ही तो अलंकार आएंगे। ज्ञान नहीं है तो अलंकार कहाँ से आएंगे, शक्तियाँ कहाँ से आएंगी, गुण कहाँ से आएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी का पाठधारी को, जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहता है वो ब्रह्मपुत्र नदी। बड़ी मम्मी तो नहीं है तो वो कौन पाठधारी होंगे? है बड़ी मम्मी तो नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी। वो सदैव ऊंची स्टेज में बहती है क्या? हाँ जी। तो बाबा जो हेमास पार्टी में जो लक्ष्मी का जो बीज रूप है औषधि में, वो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, और लौकिक दुनिया में क्या नाम दिया है उसका? ब्रह्मपुत्री। जैसे लौकिक दुनिया में नाम है प्रजापति, वो संपन्न स्टेज का नाम है। और बाबा की भाषा में प्रजापिता कहा जाता है। तो बाबा ने जो वाणी चलाई है वो संपन्न स्टेज के लिए, संपन्न स्टेज में वाणी चलाई है या अधूरी स्टेज में वाणी चलाई है? नहीं,
जो प्रजापिता शब्द बोला गया है वो प्रजापिता अधूरी स्टेज में होता है तब प्रजापिता है, यह सारे विश्व का पति बन जाता है तब प्रजापिता है। सारे विश्व का जब पति बनता है, रक्षक बनता है, तब प्रजापति कहा। तो अंतिम स्टेज का गायन है शास्त्रों में। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्री नदी नाम है वो अंतिम स्टेज का गायन है। ब्रह्मपुत्री कहते हैं भक्ति मार्ग में, दुनिया में, और बाबा ने नाम दिया है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत रुद्रमाला से होती है या विजयमाला से होती है? रुद्रमाला से होती है। माने रुद्रमाला में कोई शक्ति ऐसी है जो है तो स्त्री चोला, लेकिन स्वभाव संस्कार से रुद्र वत्स है, राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्मा है। वो कौन सी धर्म से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड है। चंद्रवंश का बीज और सूर्यवंश का भी बीज है। और बाबा जो बोलते हैं जो गंगा, भीष्म जो है वो गंगा का पुत्र है। हाँ जी। तो भीष्म को सबसे बड़ा सन्यासी बोलते हैं ना। तो बाबा एक वार्तालाप में बोले थे कि जैसे एडवांस ज्ञान की आदि में जरूर माने गंगा, भीष्म गंगा का पुत्र है, मतलब जो एडवांस में एक कन्या होगी वो ज़्यादा ज्ञान उठाई, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस्लाम धर्म की बीज मौजूद होगा। तो आदि माने एडवांस ज्ञान की आदि में तो जमुना वाली आत्मा, फिर है जगदम्बा आई थी। तो और कौन सी कन्या थी व माता थी? वो तो यमुना और गंगा के मुकाबले दोनों में मुकाबला किया जाए तो पवित्र नदी कौन सी है और अपवित्र कौन सी है? ज्यादा समय तक निभाएगी कौन, अंत तक कौन निभाएगी और कौन नहीं निभाती? अंत तक नहीं निभाती। गंगा का पार्ट है आदि का और अंत का। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो जो अंत में निकली हैं वो आदि में भी जरूर निकली होंगी। गंगा के किनारे रहते हैं सन्यासी, और जितने भी विधर्मी हैं सब सन्यासी हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। सब विधर्मी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनमें सबसे मुख्य विधर्मी कौन है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का जो बीज होगा वो ही गंगा पुत्र कहा जाता है, भीष्म पितामह। तो बाबा इस एडवांस ज्ञान में जो चंद्रवंशी का जो बीज है वो तो जगदम्बा है। तो इस्लाम धर्म के बाद तो चंद्रवंशी में तो इस्लाम धर्म आती है। तो चंद्रवंश का बीज जगदम्बा है, लेकिन जगदम्बा ठेठ चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी भी है? वो सूर्यवंशी है, वो ठेठ चंद्रवंशी है। ठेठ चंद्रवंशी है। उसके मुकाबले रुद्रमाला में कोई ऐसा मणका भी है जो ठेठ चंद्रवंशी नहीं है, मुख्य रूप में है सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंश का भी बीज है। तो वो ही गंगा पार्ट, वो ही एडवांस की आदि में थी। सन्यासियों में मुख्य सन्यासी कौन है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज है गंगा पुत्र। क्या? गंगा का पुत्र है, जो किसका सहयोग देता है? कौरवों का सहयोग देता है। ज्ञान भी सारा समाया हुआ है।
विद्वान भी है, लेकिन सहयोग किसको देता है? कौरवों को सहयोग देता है। कब तक कौरवों को सहयोग देता है? जब तीर से जब तक गंगाधर की नहीं बनती है तब तक। इसलिए भक्ति मार्ग में गीत भी बना दिया, राम तेरी गंगा मैली। नदी नाला कब बन जाती है? सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला बन जाती है। एक गंगा नदी की ही बात नहीं है, उड़ीसा में भी ढेर नदियां हैं, सारे भारत में नदियां फैली हुई हैं। सागर से कनेक्शन है तो ज्ञान नदी है, कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। उन नदियों में मुख्य नदी गाई जाती है गंगा। आदि में भी कनेक्शन था, बेसिक नॉलेज के आदि में भी कनेक्शन था, एडवांस नॉलेज के आदि में भी कनेक्शन था। सबसे जास्ती अव्वल नंबर में ज्ञान सुनती है पहले पहले गंगा, चाहे बेसिक ज्ञान हो और चाहे एडवांस ज्ञान हो। एडवांस ज्ञान सबसे पहले यमुना ने भी नहीं सुना, इतनी गहराई तक, सात्विक स्टेज में, और सरस्वती ने भी नहीं सुना। कोई कन्या निमित्त बनती है जो आदि में सबसे जास्ती ज्ञान सुनती है। हैं? एडवांस की जो हिस्ट्री है वो बाबा का जीवन कहानी है, उसमें कुछ उनका जो बेसिक सेंटर खुले हैं, उन बेसिक सेंटरों में जो पुराने चित्र हैं उनमें नाम देखे जाएं। कौन कौन से सेंटरों के नाम हैं? कानपुर का नाम है, बेसिक में भी नाम है कानपुर का। और निमित्त बहन का नाम भी क्या था बेसिक में? गंगे दादी। वो थी हद की गंगे दादी, बेसिक की। और ये है बेहद की गंगे दादी। दादी का मतलब क्या है? पुरानी है या नई है? पुरानी है। एडवांस में है, भले कन्या है तो भी पुरानी है। इसलिए शंकर की जटाओं में कन्या का चित्र दिखाया जाता है। हैं? उसके पास गंगा के किनारे चौकड़ी लगा के बैठते हैं सन्यासी। और बाबा जब भीष्म और पितामह एक प्रश्न है, तो कला होता है ना, शिल्प कला, नृत्य कला, संगीत कला, जो कला में जो बांधा गया है सारी गामा पाधा निशा, 7 स्वर, जो 7 स्वर है वो क्या 7 नारायण का गायन है क्या? स्वर माने आवाज। जो ज्ञान की आवाज फैलाने में अलग अलग प्रकार के स्वर बोलते हैं। कहते हैं ना, एक सुर से बोलो ना, अलग सुर क्यों हो जाता है तुम्हारा? जैसे कहते हैं भांड की तरह चिल्लाता है। वाद्य यंत्र अलग बजते रहते हैं और उसकी आवाज अलग बोलती है। तो ऐसे ही ये 7 सुर हैं। ये 7 सुर, 7 नारायण जब भगवान की आवाज में मिक्स हो जाते हैं तो असली संगीत बनता है।
संपूर्ण गीत, सम माने संपूर्ण, संग माने संग संग, सम माने समान, और है हाँ जी, सब दिन क्लास, तो उसके बाद 5 मिनट के लिए याद करना चाहिए या बाबा ने तो यही बोला है कि हर घंटे में थोड़ा समय निकाल करके बाबा की याद में टिक जाना चाहिए। तो क्लास करने के बाद क्यों नहीं थोड़ा देर याद में बैठना? क्लास के पहले भी आधा घंटा याद में बैठने से बाद में मुरली अच्छी समझ में आती है, गहराई से समझ सकते हैं। जैसे ब्रह्मा की आयु 100 साल होती है, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा का भी 100 साल हुआ, वैसे ब्राह्मणों का 100 साल का कुछ नहीं होगा। तो सभी ब्रह्मा से विष्णु बन जाएं? हैं? सभी बन जाते हैं ब्रह्मा से विष्णु? सभी तो नहीं बनते, नंबरवार बनते हैं। तो बाकी जो आत्माएं रही विष्णु में 4 आत्माएं मिलकर 4 आत्माओं के लिए गायन है, ब्रह्मा सो विष्णु, उनमें भी 2 लेफ्टिस्ट हैं, 2 राइटियस हैं, 2 नीचे की भुजाएं हैं, 2 ऊपर की भुजाएं हैं, उनमें भी कैटेगरीज हैं। और नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हाँ जी, इसका तो सैंपल आदि में दिया, मतलब बंगले में, हाँ कराची फिल्म में। हाँ तो ऐसे जब नई दुनिया आएगी, हाँ इसमें जब जन्म होगा है, तो उस समय जैसा फुल बंगला होगा या सोने के महल होंगे या चांदी के महल होंगे? प्रकृति भी दासी होना चाहिए। अरे सब कुछ होगा ना, हर चीज का फाउंडेशन होगा। प्रकृति दासी नहीं होगी तो एटम बमों का असर नहीं आ जाएगा, पृथ्वी हिल नहीं जाएगी वहां। और बाबा सूर्यवंशी की ग्रुप की जो पहले 8 आत्माएं हैं, अंत में वो नीचे गिर जाते हैं अलग अलग धर्म से। तो नीचे गिरने का मतलब हो गया कि उस धर्म की जो कमजोरी है उसको अपने में धारण कर लेना। हाँ जी, तो जैसे इस्लाम धर्म में अगर कोई गिरा होगा तो उसमें काम विकार का कुछ अंश आया होगा, अंश मात्र होगा जरूर, और आत्माओं के मुकाबले अंश छोटा होगा, छोटा। और उस धर्म में भी, और बाबा उनका जो कमजोरी, उनका पोतामेल, सच्ची पोतामेल के द्वारा ही बाबा को पता चल रहा होगा। ठीक है। और उसी प्रकार बाबा बौद्ध धर्म का जो कमजोरी है वो क्या है? क्या कायरते वाली पवित्रता तो हम जानते हैं, परंतु उस धर्म में गिरने का क्या, जैसे अलग अलग धर्म की कमजोरी कुछ। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनमें मुख्य धर्म कौन सा है? हैं? दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं सहज ही, उनमें मुख्य धर्म कौन सा है? आर्य समाज तो बाद में आया है। बौद्धी धर्म वाले आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। और तो क्रिश्चियन धर्म का थोड़ा ठंडा क्रोध रहेगा, स्वार्थ का। जो भी गुण धर्म बताए हैं वही है। मैंने विकारों में नहीं गिरते बाबा, वो जो रविवार का जो संगठन क्लास तो गीता पाठशाला में होता है ना, हैं? जो संडे का जो संगठन क्लास होता है हैं? वो तो गीता पाठशाला में होता है ना। और कोई एक माता बोले हैं जो रविवार का संगठन क्लास मेरे घर में करिए ना, उनका घर गीता पाठशाला नहीं है और उनको माँ बच्चा चलते हैं ज्ञान में, वो ठीक होगा ना भूल होगा? वहाँ संगठन एक दिन करने के लिए, एक दिन करने के लिए जो युग सहयोगी नहीं, आज सहयोगी हैं कल सहयोगी न रहे, कोई बात पे गुस्सा आ जाए तो सहयोगी मैंने ज्ञान में नहीं है, पर सहयोगी है। परंतु ऐसे नेटवर्क हैं उनको सहयोगी मैंने कुछ नहीं बोलते, माँ पिला बच्चा सब करते हैं। तो अपनी रिस्क लेकर के कर सकते हैं। रविवार होगा ना दूसरा दिन भी रिस्क लेके कर सकते हैं,
पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, वहाँ संगठन करना अच्छा है, कोई रिस्क नहीं है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, दूसरों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। ऐसे तो युगल बहुत से निकलेंगे जिनके यहाँ गीता पाठशाला नहीं है, वो युगल एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। और आज एक युगल कहता है हमारे यहाँ संगठन करो, कर दूसरा कहेगा, परसों तीसरा कहेगा। उनके परिवार का वातावरण विरोधी होगा, सब घुस जाएंगे किचन में खिचड़ी बनाने के लिए, तो सबको खानी पड़ेगी। नहीं खाएंगे तो परिवार में झमेला कहीं पड़ गया तो और मुसीबत। भोलेनाथ बाबा कुछ देरी पहले वो माता जी को कुछ बोले हैं, हाँ हाँ ठीक है, प्रभु तुम्हारा परिवार सब चलते हैं और कभी भी तुम्हारा संगठन की चाहता है करने के लिए कर लो। और भोलेनाथ थोड़ा बहुत बोल दिए हैं तो इसीलिए वो निमित्त माता का कान में चला गया, वो भी आपको फिर प्रसन्न हो दूसरा दिन में होगा ना, ठीक संडे उनका घर में होगा। संडे में तो चाहे तरह से अपना आते हैं ना। जहाँ गीता पाठशालाएं खुली हुई हैं उन घरों में ही संगठन शोभता है। संगठन माना ईश्वरीय याद का प्रोग्राम, मुरली का प्रोग्राम, ज्ञान का लेन देन का प्रोग्राम, सर्विस के समाचारों का प्रोग्राम। तो ये सारा संगठन गीता पाठशालाओं में होना चाहिए, या जहाँ चाहे वहाँ कर देंगे। फिर सभी कहेंगे हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ क्यों नहीं? तब क्या करेंगे? वो बोलेगा हमारा यहाँ करो, वो बोलेगा हमारा यहाँ करो, तो 100 भाई बहन कहेंगे हमारा यहाँ करो, हमारा यहाँ करो। अभी 100 तादाद है, आगे चल के 1000 तादाद हो जाएगी राउरकेला की, और हजारों कहेंगे कि हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो। तब क्या करेंगे? लाइट नहीं रहता, भाग जाता है तो माता ज्ञान में चलती है, परिवार नहीं चलती है, उसमें जाके वो मुर्गी हो सकते हैं। क्या बोले जरा अच्छा से बोल रहे हैं बाबा जी, मुर्गी चलते हैं वहाँ करंट का प्रॉब्लम है। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन मुरली चलने का मुरली चलने का टाइम ही बता दिया कि जब सुबह, जब सवेरे अंधेरे में तो क्लास चलाना ही नहीं है। दोपहर को जब क्लास चलती शाम का टाइम, हाँ, शाम के टाइम इवनिंग में हाँ, करंट का प्रॉब्लम बीच में होता है। हाँ, तो माता जी बोलते हैं कोई माता ज्ञान में चलते हैं, बगल में उनका घर है, तो उनका घर में जाके मुरली सुन सकते हैं क्या? बाबा से अनुमति ले रहे हैं। बिजली है उसका घर, खाली माता चलती है। वो सुबह मुर्गी चलता है, लेकिन वो शाम को भी चलता है, लेकिन शाम को लाइट चला जाता है, लेकिन अगले सुबह को अलग मुर्गी कैसे चला जाता है? तो जिज्ञासु हाँ, अच्छा कर सकते हैं माता जी का। बाबा ये कहने का मतलब है माता जी का, जो हमारा सुबह मुरली चलती है, उसके बाद शाम को जो चलता है लाइन नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता, तो दूसरे जो जिज्ञासु होते हैं सुबह नहीं आता है, शाम को आने से बिजली नहीं रहता है, तो दूसरा जो बगल वाले तो बिजली का इंतजाम नहीं किया जा सकता है क्या? फिर क्या बड़ी बात हो गई? तो वो है? चाहेंगे तो हो जाएगा। है? बाबा तो बोला है मुरली को 3 बार भी सुनना चाहिए, तब हाँ। सुबह चला है, शाम को वही मुरली नहीं चल पाया, फिर दूसरा भी सुबह भी चलाने से क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा घर में सुनने से अच्छा है कि कैसे उसका परिवार नहीं चलता है, बाबा तो बोले हैं। हाँ, किसी का लगाव है तो दूसरे क्या तीसरे चौथे में भी सुनेगा जाके। बाबा ने जो गीता पाठशाला निमित्त बनाई है वहाँ नहीं सुनेगा, दूसरी जगह बुद्धि चली जाएगी। मना थोड़ा ही है, जिसको जहाँ जाना हो जाए। नहीं, वो वहाँ गीता पाठशाला नहीं है, वहाँ माता के। हाँ, एक जगह बाबा ने गीता पाठशाला बना दी, बाबा ने निमित्त बना दिया। अब वहाँ खुदा न खास्ता बिजली चली गई तो बहाना लेके दूसरे घर में जाके बैठ गया।
जहाँ टीवी है, सारे साधन मौजूद हैं, पंखा भी है, रोशनी भी है, तो बाबा मना थोड़े ही करेंगे। बाबा का तो काम चल रहा है, बाबा का तो काम जैसे चल रहा है। हाँ जी। बाबा इस दुनिया के श्रेष्ठ माता पिता जो है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हैं। ठीक है। तो उनके जो पहले जो बच्चे जन्म लेंगे वो राधा कृष्ण। हाँ। तो जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना चाहिए। ठीक है। तो अंत में बाबा वो राधा कृष्ण कब जन्म लेते हैं कलयुग के अंत में, वो पाठ क्योंकि अंतिम जन्म में तो कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज बन जाती है। ठीक है। उनकी माता पिता तो अलग है। हाँ। अंतिम जन्म है, तो वो बात कैसे लागू? मना क्लियर करो, क्या गड़बड़ी आ गई? सतयुग की आदि में हाँ। संगम जी लक्ष्मी नारायण पहले प्रिंस प्रिंसेस को जन्म देते हैं, वो होते हैं राधा कृष्ण। हाँ। जो इस कलयुग के अंत में जिनका नाम पड़ता है दादा लेखराज और ओम राधे। हाँ जी। तो आदि से अंत, तो हाँ। सतयुग के आदि में अगर हुआ तो कलयुग के अंत में भी होना चाहिए। ठीक है। तो कलयुग के अंत में वो राम वाली आत्मा और छोटा मम्मी, हाँ। तो जरूर लौकिंग में भी वो राधा कृष्ण को दादा लेखराज और ओम राधे को जन्म दिए होंगे। ठीक है। तो वो पार्ट कब का है बाबा, वो क्लियर नहीं हो रहा। अरे या सत्य के आधार पर द्वापर होता है और त्रेता के आधार पर कलयुग होता है, इस ये फॉर्मूला लगेगा या डायरेक्ट आदि संत का लगेगा? बाबा सत्य के आदि में से दादा लेखराज और ओम राधे जैसे फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस बने हैं। फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस बने। हाँ, तो हाँ। उसी तरह कलयुग के अंत में भी उन्हीं माता पिता से यही बच्चे ही जन्म लेने चाहिए आदि से अंत के हिसाब से। आदि तो हुआ सतयुग के आदि में, और कलयुग का और अंत हुआ कलयुग के अंत में। 84वां जन्म। हाँ हाँ। तो उसमें तो दादा तो संगम युग का भी आदि और अंत है या नहीं है? संगम युग में भी आदि में वो लक्ष्मी नारायण थे या नहीं थे यज्ञ में? और वो पैदा होने वाले बच्चे भी थे या नहीं थे? तो ऐसे यहाँ भी आकर के बन जाते हैं वो बच्चे। राधा कृष्ण बच्चे स्थूल में नहीं बनते हैं। वो तो आदि में, अंत में बाबा कैसे वो? अंत में क्या? अंतिम जन्म में। अंतिम जन्म 84वां जन्म। अंतिम जन्म में भागीदार होता है और उसकी पत्नी होती है। दूध में तो नहीं ज्ञान का होता है, वो तो ज्ञान का होता है। हाँ। दूध में तो नहीं होता। हाँ। स्थूल गर्भ से तो जन्म नहीं होता। स्थूल गर्भ से जन्म क्यों होगा? क्योंकि सतयुग के आदि में तो स्थूल गर्भ में। सतयुग आदि में तो कलयुग आदि में लो ना, कलयुग अंत में क्यों ले रहे हो? हाँ। बाबा जो मैंने पुरुषोत्तम संगम मधुबन में 100% है। पुरुषोत्तम संगम मधुबन में सिर्फ 100% है। इसका मतलब क्या है? हाँ, गीता पाठशाला में थोड़ा ही पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो बाबा भी बोले तो माया भी प्रवेश करती है मधुबन में। माया भी आती है, बाप की बच्ची नहीं है तो वो बच्ची घर में नहीं रहेगी है? जब बाप की बच्ची है तो वो भी घर में रहनी चाहिए ना। उसको स्पेशल काम भी मिला हुआ है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ।